हेलो मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख मुख्यालयों के बारे में, जैसे नाटो हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, विश्व व्यापार संगठन और यूरोपियन यूनियन। ऐसे जितने भी मुख्यालय हैं सब के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन लगभग 25 मुख्यालयों के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, और उसके बारे में भारत उसका सदस्य है या नहीं, और कहाँ कहाँ से किस किस मुख्यालय से किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उस सब पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें लगभग 10 से 12 मिनट के तीन वीडियो में लगभग कवर कर लेंगे हम लोग 25 मुख्यालयों को। और आज हम इस पहले भाग में देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके 6 प्रमुख अंगों के बारे में देखेंगे। इसके प्रमुख कौन कौन से 6 अंग हैं और किस किस अंग में क्या क्या कहा गया है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से यूएनए से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे इसकी स्थापना क्यों की गई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में अशांति का माहौल फैला हुआ था और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिससे सभी देशों में इस संघ के द्वारा शांति बनाई जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ, इसको शॉर्ट भाषा में क्या कहते हैं, यूएनओ। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब ये डेट सहित आप याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनओ की स्थापना हुई थी। और यूएनओ के बारे में और कुछ देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया और इसके संस्थापक, जब इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की जब स्थापना हुई थी, उस समय इसके संस्थापक देशों की जो संख्या थी वो मात्र 51 थी और वर्तमान में 193 देश हो गए हैं। इसके सब के बारे में भी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। और इसका मुख्यालय, अभी इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। अगर देश का नाम देगा तो अमेरिका, दोनों में से दे सकता है। न्यूयॉर्क भी दिया है, परीक्षा में पूछा गया है, और अमेरिका भी। तो न्यूयॉर्क जो शहर है वो अमेरिका में है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, कह रहे हैं वर्तमान में इसके बारे में और क्या बातें हैं, कह रहे हैं वर्तमान में इसके 193 देश जो हैं सदस्य हैं, और सबसे लास्ट में जो सदस्यता ग्रहण किया वो देश है दक्षिणी सूडान। 2011 में दक्षिणी सूडान ने अपनी सदस्यता ग्रहण किया और कुल इसमें 193 देश हैं, इसको याद रखना। सबसे आखिरी मेंबर जो है इसको भी याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सबसे लास्ट में कौन सदस्यता ग्रहण की है, तो दक्षिणी सूडान ने 2011 में। और कुल देश इसमें यूएनओ में कितने हैं, 193 देश हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है इसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यालयी जो भाषा है वो 5 भाषाएं हैं। आप याद रखना, इसकी जो कार्यालयी भाषा है वो 5 भाषाएं हैं। और यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा में से कि ऐसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालयी भाषा में शामिल नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो इन भाषाओं को आप याद रखेंगे, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। ये 5 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालयी भाषाएं। अच्छा, ये 5 भाषाएं हैं, परंतु कार्य जो होता है, कार्यकारी भाषा जो है, जो उसमें कार्य होता है, वो अंग्रेजी है और फ्रेंच है। 2 भाषाओं में इसमें कार्य होता है। इसी क्रम में इसके बारे में और देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की जो पृष्ठभूमि है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि कैसे बनी है, यानी हल्की नीली और श्वेत रंग से राष्ट्र संघ के प्रतीक का, तो प्रतीक जो है इसका निर्माण हुआ अर्थात बना है। ठीक है, और इसमें
जैतून की दो पत्तियां हैं ऐसे बनी हुई हैं और जो ऊपर की ओर खुली हुई हैं, यानी ध्वज के प्रतीक में दो जैतून वक्राकार पत्तियां जो ऊपर की ओर क्या हुई हैं, खुली हुई हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं इसके बीच में विश्व का मानचित्र, इसके बीच में किसका मानचित्र बना है, विश्व का मानचित्र इसके बीच में बना हुआ है, ये आप ध्यान देंगे। तो इसमें क्या क्या है, दो जैतून की वक्राकार शाखाएं और ऊपर की ओर खुली हुई हैं और इसके बीच में क्या है, विश्व का मानचित्र है। इसे कब अपनाया गया था, इसको याद रखना कि इस मैप को कब अपनाया गया था, तो 20 अक्टूबर 1947 को इसको लोगो बनाया गया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इसकी जो प्रथम अधिवेशन जो इसका हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन 10 जनवरी 1946 में, ठीक है, कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। और इसके 6 प्रमुख अंग जिसके सदस्यों द्वारा अपने निषेधाधिकार द्वारा कार्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करना होता है। यानी जैसे निषेधाधिकार का मतलब ये होता है वीटो पावर, आपने सुना होगा वीटो पावर। तो किस देशों के पास वीटो पावर है इसके बारे में अभी हम आगे और चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए तो निषेधा और इसके प्रमुख 6 जो अंग हैं, एक एक अंग के बारे में आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं कि एक एक अंग कैसे कैसे क्या क्या है इसके अंगों के बारे में। पहला अंग इसका आता है महासभा, जनरल असेंबली। महासभा में क्या क्या है, इससे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए पहला है महासभा, कह रहे हैं यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मात्र ऐसा अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्यों को सदस्यता प्राप्त होती है। जो 193 जो देश हैं इसमें सबको महासभा की सदस्यता प्राप्त है। और इसे क्या कहा जाता है, विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में यूएनओ भी रहता है तो आप यूएनओ पे टिक नहीं लगाएंगे, इसके अंग पे टिक लगाएंगे, अर्थात महासभा जनरल असेंबली पे टिक लगाएंगे। महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और इसका अधिवेशन वर्ष, मतलब इसमें जिसका जो अधिवेशन होता है कम से कम वर्ष में एक बार बुलाया जाता है। वर्ष में लगभग कम से कम एक बार इसकी बैठक होनी अनिवार्य है। और इसके बारे में क्या क्या बातें हैं उन बातों को देखते हैं। इसके बारे में कह रहे हैं कि इसका जो अधिवेशन प्रत्येक वर्ष जो होता है वो सितंबर माह में, और कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में होता है। कह रहे हैं इसका अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में, और कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में, यानी अमेरिका के शहर में, यानी अमेरिका में होता है। कह रहे हैं महासभा के कार्य कुछ समितियां द्वारा, मतलब महासभा के जो कार्य होते हैं कुछ समितियां होती हैं, उन समितियों के हिसाब से यानी वही समितियां करती हैं महासभा का कार्य। अच्छा, भारत की मात्र एक महिला, अभी पूछा जाता है, अब ये प्रश्न पूछा भी गया है कि महासभा की कोई मेंबर भारत का बना है कि नहीं बना है, तो भारत की एकमात्र महिला, और भारत की ही नहीं पूरे विश्व की एकमात्र महिला जो है ये विजय लक्ष्मी पंडित, जो 1953 में महासभा की अध्यक्ष बनी थी, जो विश्व की क्या थी, पहली महिला थी जो महासभा की अध्यक्ष बनी थी। और इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या बात। दूसरा, ठीक है, दूसरा अंग आता है इसका, दूसरा अंग इसका आता है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद में क्या होता है, अब ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं इसे दुनिया का क्या कहते हैं, पुलिसमैन, यानी सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अब ये बात आप याद रखेंगे। कह रहे हैं इसके अंतर्गत सदस्य संख्या जो होती है वो 15 होती है। अच्छा, और 5 क्या होते हैं, अस्थाई सदस्य होते हैं, जिसमें कुल जो सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्य हैं वो 15 हैं, लेकिन इसमें से 10 जो सदस्य हैं वो क्या हैं, अस्थाई हैं। क्या हैं, अस्थाई हैं। ठीक है, और जो 5 सदस्य हैं वो क्या हैं, अस्थाई हैं। तो 5 सदस्य अस्थाई कौन कौन से, अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है
कि कौन कौन से देश हैं जो सुरक्षा परिषद यानी यूएनए की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता ग्रहण किए हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं इन्हीं के पास वीटो पावर होती है, अर्थात निषेधाधिकार इन्हीं के पास होता है। तो इसमें कौन कौन सा देश है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, रूस है और फ्रांस है। तो ये 5 देश आप इसको याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन यूएनओ का अस्थायी यानी सुरक्षा परिषद का या यूएनओ का अस्थायी मेंबर नहीं है। तो आप इन 5 देशों को याद रखेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। ये 5 अस्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। 10 अस्थायी देश हैं जिसमें भारत भी रहता है। ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके बारे में और हम चर्चा करते हैं आप लोगों से। देखिए, कह रहे हैं इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है आपसे परीक्षा में कि जो 10 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के होते हैं इनको किसके द्वारा चुना जाता है? तो इनको महासभा के द्वारा चुना जाता है, जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों को, ये परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। और इसका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होता है। जैसे हमने आपको बताया, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो अस्थायी 10 देश हैं, ये प्रत्येक देश जो होते हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और सुरक्षा परिषद के प्रत्येक देश को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर क्या होती है? प्राप्त होती है, जिसे निषेधाधिकार को ही क्या कहते हैं? वीटो पावर कहा जाता है। और इसके बारे में देखते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य क्या होता है? कह रहे हैं इसका कार्य जो होता है, सुरक्षा परिषद की महासभा से महासचिव की नियुक्ति की क्या की जाती है? सिफारिश की जाती है। जो सुरक्षा परिषद के महासचिव होते हैं उनकी सिफारिश की जाती है। और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का क्या करती है? काम। तो सुरक्षा परिषद का काम है, इसीलिए यूएनए की स्थापना ही की गई थी कि इसका काम ही है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना इसका मेन काम है। और इसका तीसरा अंग क्या है? तीसरे अंग के बारे में हम देखते हैं। तीसरा अंग है इसका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कह रहे हैं इसके बारे में, कह रहे हैं इस परिषद में 54 क्या है? सदस्य हैं। इस परिषद में कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं। इसकी बैठक जो वर्ष में होती है वो 2 बार होती है। अप्रैल माह में एक बैठक होती है जो न्यूयॉर्क में होती है, और दूसरी बैठक जुलाई में होती है जो जिनेवा में होती है। ठीक है, दूसरी बैठक होती है। इसके बारे में इतनी बातें, और इसके बारे में और देखते हैं। कह रहे हैं इसके कार्य, जो इसके कार्यों युद्ध एवं राजनीति को छोड़कर, इसके कार्य क्या क्या हैं आर्थिक एवं इसके, कह रहे हैं कार्यों को युद्ध और राजनीति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी विषय इसके अंतर्गत आते हैं। आर्थिक सामाजिक, जैसे कौन कौन से? आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का ये क्या करती है? यह संस्था रिपोर्ट तैयार करती है और इससे संबंधित सुझाव महासभा एवं अन्य संस्थाओं को भेजती है कि कैसे सामाजिक कैसे है, शिक्षा कैसे है, स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक पहलुओं के बारे में सब निगरानी करके, और ये है रिपोर्ट महासभा को और अन्य संस्थाओं को भेजती हैं, जिसको इंडेक्स बनता है। तो इसके बारे में भी, इंडेक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कहाँ किस में इंडेक्स और भारत का क्या क्या स्थान है, कौन देश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और इसके बारे में अगला क्या है? अगला आता है, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसका। कह रहे हैं चौथा आता है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये चौथा अंग है यूएनओ का। कह रहे हैं इसकी स्थापना जो हुई थी ये 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। याद रखना, इसकी डेट महत्वपूर्ण है
कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। और ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो अगर देश पूछेगा तो नीदरलैंड, अगर शहर पूछेगा तो हेग, द हेग या हेग, ये नीदरलैंड का एक शहर है, ठीक है। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अब ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या क्या होती है? 15 होती है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में और हम चर्चा करते हैं आप लोगों से कि क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि इस न्यायालय में कुल 22 सदस्य होते हैं। इस न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। कह रहे हैं कि इसमें न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्ष का होता है। तो ये आप पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इसमें जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है तथा दोबारा भी चुने जा सकते हैं। इस बात को भी ख्याल रखना। करें बस 2002 में महासभा के अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक महासभा के अनुशंसा पर एक और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में देखते हैं इतना। ये इन पॉइंटों से, जैसे ये पॉइंट हो गया, इन पॉइंट से प्रश्न पूछा गया है। दोबारा भी चुने जा सकते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। ये सब पॉइंट आप याद रखना, बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और इसके बारे में एक पॉइंट और है, क्या है? इसमें कह रहे हैं जिसमें 11 जो 22 सदस्य होते हैं, जो इसमें से 11 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल होती हैं। जो आपराधिक न्यायालय है, अभी हमने आखिरी में बताया, तो इसमें कितने होते हैं? 11 पुरुष होते हैं और क्या होते हैं? 7 क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। अच्छा, अगला आता है न्यास परिषद, यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी न्यास परिषद। इसका 5वां अंग है न्यास परिषद। करें इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व होता है जो स्पष्ट करता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। तो न्यास परिषद का यह काम है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि वो तभी इसकी स्थापना की गई थी, जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में स्वतंत्र नहीं हो पाए थे, तो उस न्याय परिषद का यह काम था कि उसको उन देशों को न्याय दिलाएं। और इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या बातें हैं। कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार 1999 में न्यास परिषद की वार्षिक बैठक संबंधी जो सदस्यता होती है इसको समाप्त कर दिया। नहीं तो 1999 के पहले हर वर्ष इसकी भी बैठक न्यास परिषद की भी हुआ करती थी, लेकिन 1999 के बाद इसकी बैठक को, हर वर्ष इसकी बैठक को, ऐसा नहीं है कि इसकी बैठक नहीं होती है, इसकी बैठक होती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष जो अनिवार्यता थी कि इसकी बैठक होनी ही चाहिए, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और अगला अंग आता है अपना, इसका 6वां अंग यूएनओ का सिक्योरिटी यानी सचिवालय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सचिवालय यानी सिक्योरिटी। अच्छा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? प्रशासनिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? प्रशासनिक अंग है। इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा वो महासचिव होगा ही। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे, अभी ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो क्या थे? त्रिवेली थे। अच्छा, इसके बारे में और भी बातें देख रहे हैं कि इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। कह रहे हैं सचिवालय में महासचिव की नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष के लिए, ठीक है, होती है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। तो सचिवालय जो होते हैं, सचिवालय के जो महासचिव होते हैं, अब ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। सिफारिश कौन करता है? सुरक्षा परिषद। और
नियुक्त कौन करती है? सिफारिश महासभा द्वारा की जाती है। अच्छा, इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं वो पुर्तगाल के निवासी यानी एंटोनियो गुटारेस हैं, जो इनका जो कार्यकाल, ये मतलब जब से इनका कार्यकाल चल रहा है जुलाई 2017 से, ठीक है, और ये 5 वर्ष के लिए रहेंगे। जैसा इसका नया अपडेट आता है, जो इसके वर्तमान महासचिव बनेंगे, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हम इसके 6 प्रमुख अंगों के बारे में हम लोगों ने देखा, और इसके 6 प्रमुख अंगों के बारे में देखा, और इसमें कुछ बातें और हम देखते हैं। करें, इसमें किसी व्यक्ति को 2 कार्यकाल के लिए नहीं चुना सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि करें, इसमें किसी व्यक्ति को 2 कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता। अगर एक बार एंटोनियो गुटारेस हो गए पुर्तगाल वाले, तो ये दोबारा नहीं हो सकते हैं। ये इसकी खास बात है। और सुरक्षा परिषद के किसी भी अस्थायी देशों का कोई भी व्यक्ति महासचिव नहीं चुना जा सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप याद रखना। यदि आप यूएनओ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, चाहे जिस परीक्षा को दे रहे हैं, तो इस बारे आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुरक्षा परिषद के किसी भी अस्थायी देश का कोई भी व्यक्ति जो महासचिव है, वो महासचिव नहीं चुना जा सकता है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से वो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस, ठीक है। इस प्रकार से जो इसके 5 देश हैं अस्थायी, इनके नाम याद रखेंगे आप लोग, और इसकी कार्यालय भाषा और इसके प्रमुख जो 6 अंग हैं। कभी कभी तो जब सरल भाषा में पूछा जाता है, तो ऐसे पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सा यूएनओ का अंग नहीं है। तो 6 अंगों को आप याद रखना कि जिसमें से आप बता सकें कि कौन इसका अंग नहीं है। तो इसके अंगों के नाम याद रखेंगे और अंगों के बारे में भी याद रखेंगे। जितनी बातें हमने बताया, अगर ये सभी बातें आप याद रखेंगे, तो हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि यूएनओ से बनने वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सबको हमने इस वीडियो में बता दिया है आपको। और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, और यूएनओ से बनने वाले सभी प्रश्न को आप कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा रहा है आप लोगों से। धन्यवाद। आप लोगों ने अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।